वशिष्ठ जी कहते हैं, पूर्व काल की बात है। स्वयंभुव मनु परम उत्तम एवं दीर्घ काल तक चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए मुनियों के साथ मंदराचल पर्वत पर गए। उस यज्ञ में कठोर व्रतों का पालन करने वाले अनेक शास्त्रों के ज्ञाता, बाल, सूर्य एवं अग्नि के समान तेजस्वी, समस्त वेदों के विद्वान तथा सर्व धर्मों के अनुष्ठान में तत्पर रहने वाले मुनि पधारे हुए थे। यह महायज्ञ जब आरंभ हुआ तो पाप रहित मुनि देवता तत्व का अनुसंधान करने के लिए परस्पर बोले, वेद वेत्ता ब्राह्मणों के लिए कौन से देवता सर्वश्रेष्ठ एवं पूज्य हैं? इस विषय पर महर्षियों में महान वाद विवाद हुआ। तब महर्षियों ने हाथ जोड़कर तपोनिधि भृगु जी से कहा कि सुव्रत, आप ही हम लोगों का संदेह दूर करने में समर्थ हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव तीनों देवताओं के पास जाइए। उनके ऐसा कहने पर मुनि श्रेष्ठ भृगु तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। भगवान शंकर के गृह द्वार पर पहुंचकर उन्होंने देखा, महाभयंकर रूप से नंदी हाथ में त्रिशूल लिए खड़े हैं। भृगु जी ने उनसे कहा, मेरा नाम भृगु है, मैं ब्राह्मण हूँ और देव श्रेष्ठ महादेव जी का दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। आप भगवान शंकर को शीघ्र ही मेरे आने की सूचना दें। यह सुनकर समस्त शिवगणों के स्वामी नंदी ने उन अमित तेजस्वी महर्षि से कठोर वाणी में कहा, अरे, इस समय भगवान के पास तुम नहीं पहुंच सकते। अभी भगवान शंकर देवी के साथ क्रीड़ा भवन में हैं। यदि जीवित रहना चाहते हो तो लौट जाओ। तब भृगु ने कुपित होकर कहा, ये रुद्र तमोगुण से युक्त होकर अपने द्वार पर आए हुए ब्राह्मण को नहीं जानते हैं, इसीलिए इन्हें दिया हुआ अन्न, जल, फूल, हविष्य तथा निर्माल्य सब कुछ अभक्ष्य हो जाएगा। इस प्रकार भगवान शिव को श्राप देकर भृगु ब्रह्मलोक में गए। वहाँ ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ बैठे हुए थे। उन्हें देख भृगु जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप वे उनके सामने खड़े रहे। किंतु ब्रह्मा जी ने उन मुनि श्रेष्ठ को आया हुआ देखकर भी उनका कुछ सत्कार नहीं किया, उनके प्रिय वचन तक नहीं कहा। इस समय ब्रह्मा जी कमल के आसन पर महान ऐश्वर्य के साथ बैठे हुए थे। तब महा तेजस्वी महर्षि ने लोक पितामह ब्रह्मा से कहा, आप महान रजोगुण से युक्त होकर मेरी अवहेलना कर रहे हैं, इसलिए आज से समस्त संसार के लिए आप अपूज्य हो जाएंगे। लोक पूजित महात्मा ब्रह्मा जी को ऐसा श्राप देकर महर्षि भृगु सहसा क्षीर सागर के उत्तर तट पर श्री विष्णु के लोक में गए। वहाँ तो महात्मा पुरुष रहते थे। उन्होंने भृगु जी का यथा योग सत्कार किया। उस लोक में कहीं भी उनके लिए रोक टोक नहीं हुई। वे भगवान के अंतःपुर में वे धड़क चले गए। वहाँ उन्होंने सूर्य के समान तेजस्वी विमल विमान में शेषनाग की शैया पर सोए हुए भगवान लक्ष्मीपति को देखा। लक्ष्मी उनके कर कमलों से भगवान के दोनों चरणों की सेवा कर रही थी। उन्हें देख मुनि श्रेष्ठ भृगु अकारण कुपित हो उठे और उन्होंने भगवान के शोभायमान वक्षस्थल पर अपने बाएं चरण से प्रहार किया। भगवान तुरंत उठ बैठे और प्रसन्नता पूर्वक बोले,
आज मैं धन्य हो गया। ऐसा कहकर वे हर्ष के साथ अपने 2 हाथों से महर्षि के चरण दबाने लगे। धीरे धीरे चरण दबाकर उन्होंने मधुर वाणी में कहा, ब्रह्मणे, आज मैं धन्य और कृतकृत्य हो गया। मेरे शरीर में आपके चरणों का स्पर्श होने से मेरा बड़ा मंगल होगा, जो समस्त संपत्ति की प्राप्ति के कारण तथा अपार संसार सागर से पार होने के लिए सेतु के समान हैं। वे ब्राह्मणों की चरण धूलियाँ मुझे सदा पवित्र करती रहती हैं। इस प्रकार भृगु जी के चरणों में अहंकार के चक्षुओं को भगवान विष्णु जी ने फोड़ दिया, दिव्य शक्तियाँ दे दी, जिससे ब्राह्मणों के चरण संसार में पूज्य हो गए। माला और चंदन आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक भृगु जी का पूजन किया। अहंकार के चक्षु नष्ट हो जाने से उनको भृगु जी के नेत्रों में आनंद के आंसू भरे आए। उन्होंने आसन से उठकर करुणा सागर भगवान को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, अहो, श्री हरि का कितना मनोहर रूप है, कैसी शांति है, कैसा ज्ञान है, कितनी दया है, कैसी निर्मल क्षमा और कितना पावन सत्व गुण है। भगवान आप गुणों के समुद्र हैं। आप में ही स्वाभाविक रूप से कल्याण में सत्व गुण का निवास है। आप ही ब्राह्मणों के हितैषी, शरणागतों के रक्षक और पुरुषोत्तम हैं। आपका चरणोदक पितरों, देवताओं और संपूर्ण ब्राह्मणों के लिए सेव्य है। वह पापों का नाशक और मुक्ति का दाता है। भगवान आप ही का भोग लगाया हुआ प्रसाद देवता, पितर और ब्राह्मण सबके सेवन करने योग्य है। इसलिए ब्राह्मणों को उचित है प्रतिदिन आप सनातन पुरुष का पूजन करके आपका चरणोदक ले और आपके भोग लगाए हुए प्रसाद स्वरूप अन्न का भोजन करे। प्रभु, जो आपको निवेदित किए हुए अन्न का हवन या दान करता है, वह देवताओं और पितरों को तृप्त करता है तथा अक्षय फल का भागी होता है। अतः आप ही सर्व ब्राह्मणों के पूजनीय देवता हैं। अतः संपूर्ण देवताओं में ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो, क्योंकि आप ब्राह्मणों के पूज्य शुद्ध सत्व गुण से संपन्न हैं। जो आपका पूजन करते हैं वे ही विप्र वास्तव में ब्राह्मण हैं, दूसरे नहीं। इस विषय में संदेह के लिए कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार भगवान विष्णु ही जगत के पालनहार हैं, जगत पिता हैं, जगन्नाथ हैं, जगन प्रभु हैं।